नमस्कार, मैं खुशी आज आपके सामने एक और टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। मेरी टॉपिक का जो हेडिंग है वो है ओशो सन्यासियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आपसे जो बात कहने जा रही हूँ वो बहुत गहरी बातें हैं। इसको थोड़ा सा अपने जो प्रेजुडिस हैं, पक्षपात हैं और अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा अलग रख के मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गहराई से नहीं समझेंगे तो आपको तुरंत मुझसे नफरत हो जाएगी और तुरंत आपको लगेगा है लड़की ओशो सन्यासियों के बारे में गलत बोल रही है। मैं भी खुद ओशो सन्यासी हूँ, ठीक है। तो इसीलिए और मैं ओशो सन्यासियों से ही बात कर रही हूँ, जो ओशो सन्यासी हैं या जो ओशो सन्यासी होने जा रहे हैं या होने वाले हैं या नए नए बने हैं, मैं उन लोगों से बातें कर रही हूँ। बहुत गहरी बातें हैं। अगर आप डीपली नहीं समझेंगे तो आप जाके मेरे कमेंट बॉक्स में हेट कमेंट्स करेंगे, और करेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की जो करुणा है, मैं खुद एक साधक हूँ और उसी करुणा से कि साधना के पथ पे मैं बहुत भटकी हूँ और मुझे बहुत भटकाया गया है और ओशो सन्यासी ने मुझे बहुत भटकाया है और मैंने भी भटकाया है जाने अनजाने। मैंने भी बहुत भटकाया है लोगों को, है ना। तो इसीलिए लेकिन आज जब मैं उस स्तर पे अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं आत्मा से बात कर सकती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें समझ में आती हैं कि अगर मुझे भटकाया नहीं गया होता तो शायद मेरे कुछ समय जो मेरा ख़राब हुआ वो नहीं हुआ होता और दूसरे सन्यासियों को भी भटकाव ना हो। उसके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। वो बात ये है कि जब ओशो को हम लोग पढ़ते हैं, ओशो बहुत गहरी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओशो को आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपको जो लग रहा है कि आप समझ रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। उन बातों के बहुत गहरे अर्थ होते हैं और ओशो जब बातचीत करते हैं या किसी के सवालों का जवाब देते हैं तो वो सवाल का जवाब सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। हम सब उसमें अप्लाई नहीं होते हैं, तो वैसे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हमारे दिमाग में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। ओशो को पढ़ना आसान है, उनको समझना बहुत मुश्किल है और सही समझ पाना। और जब हम सही नहीं समझ पाते हैं तो हम गलत बातें पकड़ लेते हैं और गलत तरीके से चलना शुरू कर देते हैं। और ओशो सन्यासी जो होते हैं वो ज़्यादातर बहुत सारी ओशो किताबों से गुजरे होते हैं और इतनी किताबों से गुजरे होते हैं कि उनको बिना ज्ञान प्राप्त हुए ही सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हाँ, सब चीज़ के बारे में, क्योंकि ओशो ने सारी चीज़ों के बारे में बात कर दी है ना, हर चीज़ के बारे में बात कर दी। उनकी किताबें उठाएंगे तो A to Z आपको अध्यात्म के बारे में सब कुछ समझ में नहीं कह रही, सब कुछ जानकारी हो जाएगी, है ना। अब अध्यात्म जो है वो थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है। अध्यात्म की रियलिटी ये है कि इसको थ्योरी से नहीं जाना जा सकता, सिर्फ इसको अनुभव से जाना जा सकता है। और दूसरा, सबके अनुभव अलग होते हैं। हो सकता है ओशो ने जो चीज़ें लिखी हैं वो ओशो के अनुभव हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ओशो के जो अनुभव है वही सबके अनुभव हों। सब बाकी के अनुभव, दूसरों के अनुभव ओशो के अनुभव से अलग हो सकते हैं। तो अनुभव एक अलग चीज़ है और थ्योरी एक अलग चीज़ है। अब ओशो सन्यासियों का क्या है कि जब बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी ज्ञान भर जाता है। अब जब ज्ञान भर जाता है तो उनको उल्टी भी करनी होती है। अब उल्टी करने में क्या होता है कि जब कोई नया सन्यासी उनके हाथ में लगता है और उसके मन में अगर कोई जिज्ञासा उठती है, उसके अंदर कोई जिज्ञासा उठी, ओशो सन्यासी तुरंत बहुत सारे ज्ञान से उस सारी जिज्ञासा पे पानी डाल देते हैं और उसको शांत कर देते हैं। अब इससे क्या हुआ, वो जो जिज्ञासा उठी थी, जो उसके अंदर एक खोज पैदा करती, जिसको वो ध्यान में खोजता, जिसको वो खोजने की कोशिश करता, वो सारी उसको जो स्पून फीडिंग कर दी गई है उसकी वजह से वो ख़त्म हो जाती है और उसकी यात्रा जो जिस दिशा में जानी चाहिए वो नहीं जाती है। तो अगर आप एक नए ओशो सन्यासी हैं या फिर अभी आप ध्यान के पथ पे चलना शुरू हुए हैं तो बहुत ज़्यादा बातें ओशो सन्यासियों से ना करें। बहुत ज़्यादा बातें आप ओशो सन्यासी से करेंगे, वो पूरे भरे पड़े होते हैं ज्ञान से और वो बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर थोप देंगे। वो ज्ञान आपके अंदर भर जाएगा और ध्यान में जो सवाल आपके अंदर उठने चाहिए या ध्यान में जो
प्यास आपके अंदर जगनी चाहिए, वो प्यास झूठे ज्ञान से बुझी रहती है। और जब भी आपके अंदर कोई सवाल आता है तो उसका जवाब, ऑटोमेटिक जवाब आपके अंदर पहले से ही भरा रहता है। इससे आपकी प्रगति ध्यान में नहीं हो पाएगी। और मेरे साथ भी ये हुआ है। मैंने ओशो को जब पहले मेरा जब ध्यान शुरू हुआ था तो मैंने ओशो को ज़्यादा नहीं पढ़ा था, कुछ मैगजीन्स पढ़ी थी ओशो की, और उससे फिर मैंने ध्यान शुरू किया था। तो तब जब मैंने ध्यान शुरू किया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, 15 दिन मुझे लगा, 15-20 दिन के अंदर मुझे ऊर्जा चक्र महसूस हुआ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं खाली थी, बहुत ज़्यादा भरी पड़ी नहीं थी। और मुझे उस टाइम बहुत नुकसान हुआ जब मैंने खूब सारी किताबें पढ़ ली, ओशो सन्यासियों से मेरी मीटिंग होने लगी, बहुत सारा ज्ञान वो मेरे अंदर भर देते थे और बहुत सारा ज्ञान मुझे किताबों से मिल जाता था। अब जब मैं ध्यान में बैठती थी तब अब मेरे जैसे ही कुछ किसी चीज़ की प्यास बुझी, कोई सवाल अंदर उठा, उसका ऑटोमेटिक आंसर मेरे पास आ गया। खूब सारी बातें चलने लगी, उसने ये चीज़ बताई, उन्होंने ये चीज़ बताई, ओशो ने ये चीज़ कही, बस हो गया। अब मेरी गति कैसे होगी, मुझे अपना अनुभव कैसे आएगा? जब तक मैं अंदर से खाली नहीं होंगी तब तक मुझे मेरा अनुभव नहीं मिलेगा। और ओशो के अनुभव से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। वो झूठी प्यास जो बुझ जाएगी वो आपकी आत्मा को तृप्त नहीं करेगी, दिमाग को तृप्त भले ही कर देगी। इसलिए ओशो सन्यासियों को मैं सलाह देती हूँ कि आप ज़्यादा बातें मत कीजिए, ना अपना ज्ञान दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा थोपिए। हाँ, वो चीज़ें, जैसे मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, अब आप कहेंगे तुम भी तो बैठ के ज्ञान देती रहती हो, मैं वही चीज़ें बोलती हूँ जो मेरा अनुभव है। मैं केवल जैसे मैंने अगर वीडियो बनाया है कि भाई सन्यास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं इस तरह के वीडियो बना रही हूँ जो भटकने से आपको बचाएंगे। मेरे वीडियो आपको भटकाएंगे कभी नहीं। अब जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने भी ये काम किया है, ओशो के ज्ञान से मैं भी भर गई, और लोगों ने फिर मुझसे वैसे सवाल किए जिसके बारे में मुझे अनुभव कुछ नहीं है। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आत्मा क्या होती है, तो मेरे पास बहुत सारे ज़बान है। किसी ने मुझसे पूछ लिया कि अच्छा ऊर्जा का सेंटर कहाँ कहाँ है, तो मुझे पूरा ज्ञान है, 7 चक्र हैं, फलाना है, ढिनका है। मुझे असली अनुभव में मेरे को 3 ही चक्र हैं, लेकिन मैं बता तो 8 चक्र के बारे में, 7-8 चक्र के बारे में बता सकती हूँ, उसके अलावा भी चक्रों के बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि किताबों में मौजूद है। ओशो सन्यासियों को बहुत मालूम है और ओशो सन्यासियों ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है, तो मैं भी बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन वो मेरा अनुभव नहीं है। और जब तक अनुभव नहीं हो तब तक दूसरों के अनुभवों पर, अनुभव दूसरों से मत लो, अनुभव अपने जानो, है ना। थ्योरी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान करो, ध्यान से खुद खोजो, आपके सारे सवालों का जवाब आपको अपने अंदर मिलेगा। हाँ, जहाँ भटकाव हो रहा है, जहाँ डायलेमा में है, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। वो चीज़ अगर आपने अनुभव की है तो, वो नहीं जो आपको किताबों में मिला है। किताबों में सोल्यूशन मत खोजिए। अगर आपको सच में ध्यान में प्रगति करनी है, किताबों में सोल्यूशन मत खोजिए। अगर आज मेरे लिए ध्यान थोड़ा मुश्किल है, वो तो इसीलिए क्योंकि सारा जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। और मैं उस टाइम बहुत अच्छी थी जिस वक्त मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, जिस वक्त मुझे आज्ञा चक्र के बारे में मालूम भी नहीं था कि इस जगह को आज्ञा चक्र कहते हैं, इस जगह को हृदय चक्र कहते हैं। मुझे बहुत अच्छी गति हुई थी और बहुत अच्छे से मेरे को हृदय चक्र महसूस हुआ था, आज्ञा चक्र महसूस हुआ था। और जब मुझे इनका बारे में पूरा ज्ञान हो गया तो मुझे ये महसूस करना मुश्किल हो गया, क्योंकि ज्ञान तो पहले ही, अब मैं यहीं ध्यान लगा रही हूँ, आज्ञा चक्र है, अब यहाँ ध्यान लगाऊंगी तो फलाना अब चक्र खुलेगा, ये खुलेगा, सब नाश हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा ओशो सन्यासियों से बतियाइए मत। ज़्यादा ओशो की बहुत ज़्यादा किताबें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल वो किताबें पढ़िए जिनमें ओशो ने ध्यान को समझाया है कि ध्यान कैसे, ध्यान विधियाँ पढ़िए, उन ध्यानों पर अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए, बातें वो सुनिए जिससे आपको ज्ञान नहीं मिले, सिर्फ एक रास्ता मिले। मुझे जब ये बातें समझ में आई, अब मैं ओशो की किताबें नहीं पढ़ती हूँ ज्ञान पाने के लिए, मैं सिर्फ वो किताबें पढ़ती हूँ या फिर वो चीज़ें जानती हूँ जिससे मुझे रास्ता मिले, मुझे केवल एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक तरीका मिले कि किस तरह से ये जाया जा सकता है, स्टेप्स मिले। करना मुझे खुद है, ज्ञान मुझे खुद प्राप्त करना है। उधारी ज्ञान मत लीजिए, चाहे भले ही वो ओशो का हो चाहे किसी का भी हो, उधारी मत लीजिए, अपना पैदा कीजिए, आपके अंदर है सारा ज्ञान। ठीक है, तो जो मैंने गलती की है वो गलती करने से मैं आपको एज अ साधक
करुणा के तहत मैं आपको बता रही हूँ। ओशो सन्यासियों को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद। मेरा आज का सवाल, एक सफल जीवन की आपके अनुसार क्या परिभाषा है? कैसे आप कहेंगे कि किसी का जीवन सफल है या जीवन सफल नहीं है?